गुरुजी, मैं कुटिया में दान के लिए पैसे लेकर वृंदावन आ रही थी। रास्ते में पैसे चोरी हो गए। कोई बात नहीं, मिल गया दान हमको, हमारे पास पहुंच गए, घबराओ मत। अब वो चोर अगर उन पैसों का गलत दुरुपयोग करेगा तो क्या मुझे पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप यदि अपने हाथ से देते फिर दुरुपयोग करता तब आपको पाप लगता। अब आपको कोई पाप नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल शास्त्र द्वारा प्रमाणित बात है, आप तो संत सेवा में लाए थे, अपनी तरफ से आप संत सेवा के लिए, आप विश्वास कीजिए, भले उसको चोर लेगा, कोई भी ले गया, आपका जो भाव था कि संतों के लिए मैं ले जा रही हूँ, तो संतों के पास पहुंच गए, भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई। हो सकता है किसी जन्म का कोई ऐसा अपराध आपका बीच में आ गया और उससे पैसे चोरी हो गए, लेकिन आपका भाव बहुत पवित्र है कि मैं संतों की सेवा के लिए ले जा रही हूँ, मैं दान करने के लिए ले जा रही हूँ, तो आपका जो भाव पवित्र है, इस भाव को भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति वृंदावन आ रहा था, पहली बार वृंदावन आ रहा था, काशी से चला अपने बच्चों को साथ लेकर, और वृद्ध था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। चला कहाँ था? वृंदावन के लिए, काशी से, और इसलिए चला था कि मेरी मृत्यु वृंदावन में हो, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। ये भक्तमाल की कथा है, रास्ते में मृत्यु हो गई। और जब उनके घर वाले रास्ते में उनका संस्कार करके उनकी अस्थियां जमुना में पधराने के लिए वृंदावन, कि चलो वो तो जीते जी जा नहीं पाए, उनकी अस्थियां ही जमुना जी में पधरा दी जाए वृंदावन में। और जब वो वृंदावन में आए, राधा बल्लभ मंदिर के गोसाई ने कहा, जब उन्होंने सुना कि ये काशी से आ रहे थे, अपने पिता की को लेकर रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनकी अस्थियां लेके आ रहे, वो गोसाई जी कहने लगे, आप क्या बात कर रहे हैं? अभी अभी तो आपके पिताजी हमसे मिल के गए, अभी अभी आपके पिताजी हमसे मिल के गए, और ये कह के गए अब मैं जमुना जी स्नान करने जा रहा हूं, और आप कहते हैं अस्थियां लेके आए, मैं कैसे विश्वास कर लूं? मतलब पहुंच गए वृंदावन सूक्ष्म से, क्योंकि मन वृंदावन था, इसलिए पहुंच गए। तो आपका मन था कि मैं दान के लिए संतों के लिए ले जा रही हूं, तो मन आपका दान में, भगवान में है, संतों में है। विश्वास कीजिए, भगवान ने आपके दान को स्वीकार कर लिया। जी महाराज जी। और रही बात कि वो दुरुपयोग करेंगे, यदि आप अपने हाथ से देते उनको, फिर वो दुरुपयोग करते, तब आपको दोष लगता। अब आपको कोई दोष नहीं लगा, चाहे वो दुरुपयोग करें, उनका पाप उनके साथ, आप बिल्कुल निष्पाप हैं।